नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता परवीन दास ताती हैं और हम इनसे जानेंगे, चूँकि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर जो फैसला लिया है कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी, इसको लेकर हम इनसे जानते हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले से खासकर पान ताती समाज को लाभ होगा या नहीं, पहले ये जानते हैं। स्वागत है आपका न्यूज मंच पर। काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं और केंद्र सरकार ने जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस विषय पर आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, यह विषय बहुत अच्छा विषय है। देखिए, मैं तो बधाई और कंग्रेचुलेसन आदरणीय विश्व के यशस्वी नेता और भारत के प्रधानमंत्री जी को दे चुका हूं कि आपने जाति जनगणना कराने का निर्णय लेकर भारतवासियों के मन की बात को आपने किया है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामना। अच्छा, इससे समाज को कितना फायदा होगा? आपके समाज को क्या लग रहा है, पान ताती समाज को भी इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, सभी समाज को फायदा होगा। हर समाज को जानने का अधिकार है कि हमारी जाति की जनसंख्या राज्य में और देश में क्या है। हमारा ही समाज, पाने समाज नहीं, अन्य समाज को भी लाभ होगा। और उसमें जो जनगणना छन के आएगा, उसमें आएगा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सभी चीज़ आएगा। इससे क्या होगा, तो समाज के विकास को गति मिलेगा। प्रधानमंत्री और राज्य सरकार यह तय करने में सक्षम होंगे कि किस जाति कितना पिछड़ा हुआ है भारत में या राज्य में, उसको उस हिसाब से उसको गति मिलेगा और उसको आगे बढ़ाने का राज्य सरकार और भारत सरकार प्रयास करेगा। अगर आपने बात किया कि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, अगर इन सब की बात की जाए तो पान ताती समाज भी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। देखिए, पान ताती समाज वर्षों से, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, इस समाज का एक बार स्वतंत्रता सेनानी मुकुंद राम तांती जी विधायक बने, उसके बाद कोई नहीं बना। एक आध गो एमएलसी एक बार बना। राजनीति में इस जाति की कोई भागीदारी नहीं है। भारी आबादी है बिहार में या झारखंड में, पान तांती बोल के। वैसे तो देश में कहीं कोड़ी है, कहीं कोली है, कहीं साक है, कहीं महार है, कहीं मुदिराज समाज है, और तांती बोल के असम में है। तो इस तरह से है। पात्रो तांती उड़ीसा में है, मुदिराज समाज तेलंगाना में है। तो पूरे बिहार में ये बुनकर जाति है, हिंदू बुनकर, जो राजनीति में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक भी पिछड़ा हुआ है, सामाजिक भी पिछड़ा हुआ है, और आईएएस, आईपीएस और सरकारी नौकरी में भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो ये जाति जनगणना से समाज को सरकार आगे लाएगी और यह समाज का निश्चित रूप से विकास होगा और आगे बढ़ेगा हर क्षेत्र में। अच्छा, आपने जो आरक्षण की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला था, वो खबर आ रही है कि रिजेक्ट हो गया है। देखिए, 22 तारीख को हमने जो रिव्यू पिटीशन डाले थे सुप्रीम कोर्ट में, वह रिजेक्ट हो गया। होना भी लाजमी था, क्योंकि जो जज जजमेंट करते हैं, जो जजमेंट किया था, वही जज रिव्यू सुनता है। तो अपने आदेश को अपने नहीं उपलट सकता है। अब रही जो गेट टूट गया, फाटक टूट गया, रास्ता था रिव्यू होके, अब समाज के लोग कोरेटिव में जाए, संविधान पीठ में जाए। संविधान पीठ 3 है, कोरेटिव में चीफ जस्टिस एवं 2 सीनियर जज बैठते हैं। उसमें ये दोनों जज नहीं होंगे जो निर्णय किया है। संविधान पीठ में 5 जज होंगे, संविधान पीठ में 7 जज होंगे, संविधान पीठ एक लास्ट है 9 जज का। तो रास्ता खुल गया है, समाज के लोग विचार करके जाए जहाँ जाना है। अब गेट टूट गया, आप दौड़िए। तो क्यों रिव्यू पिटीशन जब आपने डाला था, तो क्या आप इन चीज़ों को लेकर पहल नहीं करेंगे आगे? देखिए, अभी तक तो हम नहीं सोचे हैं कि हम कोरेटिव में जाएं कि नहीं जाएं। कुछ साथी है, उसे विचार करते हैं। लोग का राय बनेगा तो जाएंगे, नहीं राय बनेगा तो नहीं जाएंगे। काहे कि इस समाज के लोग आरक्षण विरोधी मीटिंग कर चुका है। कांग्रेस के कहने पर कुछ कांग्रेस के दलाल लोग आरक्षण विरोधी मीटिंग करके इस समाज को बड़ा नुकसान कर दिया, और आरक्षण का लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा है। एक हम छोटा प्रयास किए थे, उसमें लोग साथ भी नहीं दिया। इसलिए अभी निर्णय नहीं लिए कि क्या हो सकता है।
लेकिन आपने तो ज्ञापन भी सौंपा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, पीएम मोदी तक आपने ज्ञापन दिया, क्या हुआ इस सब ज्ञापन का? नहीं, आपको मैं बता दूं कि 29 फरवरी को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी को जरूर दिए हैं कि राष्ट्रपति महोदया से अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए ताकि हमारा आरक्षण वापस हो। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हमारे मधुबनी जिला में था जी। हम पेपर जरूर ले गए थे जी। लेकिन नहीं दिए जात के वजह से। जात आरक्षण नहीं चाहता है, इसलिए कि जात आरक्षण के विरोध में मीटिंग कर दिया और कांग्रेस के इशारा पर इस समाज को गुमराह करके आरक्षण की लड़ाई को रोक दिया। इसीलिए हम ले जरूर गए थे तैयारी करके पेपर, लेकिन दिए नहीं कि अभी समाज का क्या रुख बनता है, समाज क्या चाहता है। समाज जब चाहेगा तो निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ चढ़ के फिर पीएम से टाइम लेकर के दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पीएम से मिलना हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं, चाहे अमित शाह जी से मिलना हमारे लिए कोई बात नहीं है, जब चाहेंगे मिल लेंगे। लेकिन समाज तो पहले आगे आवे आरक्षण के लिए। ये कुछ लोग उसको गुमराह कर दिया समाज को, आरक्षण के खिलाफ मीटिंग करवा लिया समाज से, तो समाज आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम आरक्षण की लड़ाई लड़ के समाज को आरक्षण दिला दूंगा, नहीं तो मैं इस काम को नहीं करूंगा। एक आखिरी सवाल के साथ अंत करेंगे। सवाल ये है कि अब तो आप हालांकि कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस के दलाल लोग मीटिंग कर लिए जिससे आरक्षण मिलने में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन इन सब के बीच एक पार्टी का भी निर्माण हुआ है, आपको भी जानकारी है ही, इंडियन इंकलाब पार्टी। तो क्या लग रहा है इस पार्टी बनने से समाज का कितना भला होगा? अब ऐसा है कि बरसात में मेढक सब बहुत काँव काँव करता है। अच्छा। मेढक सब कोंका करते रहता है, बरसात गया मेढक लापता हो गया। तो अभी चुनाव का समय है, बरसात आ गया है, तो हजारों मेढक काँव काँव करेगा और चुनाव के बाद पता लगेगा कि किसी को 200 वोट आया, किसी को 300 आया, किसी को कुछ आया, और फिर चुनाव के बाद दिखाई नहीं पड़ता है। ये बरसात का समय है, अब बरसात में हजारों मेढक काँव काँव क्या बोलते हैं, मेढक का आवाज़ टर्टर करता है। तो टर्टर के आवाज़ के पीछे न भागिए। अभी ऐसा हजारों पार्टी बनी हुई है और बनेगा, और चुनाव के बाद नहीं दिखेगा, ठीक ना? एक भी मेढक नहीं दिखेगा चुनाव के बाद। अगर कहीं ये पार्टी एनडीए के साथ समझौता करती है तो क्या आप उसमें ये पहल सब बात करेंगे? जाके एनडीए के नेता से पूछे, हमको नहीं पूछे। सब औकात अभी न किसी पार्टी को बिहार में ये मेढक पार्टी को मिला है जो एनडीए, किसी एनडीए में जगह कहाँ है भाई? यहाँ तो अपने मारामारी जितना लोग है उसी में बहुत है। तो ये बरसाती मेढक को एनडीए बैठे देगा क्या? ये सब बात नहीं है। बरसाती मेढक अपने टाँव टाँव करके क्या बोले, टर्टर करके लापता हो जाएगा चुनाव के बाद। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए परवीन दास ताती, जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर जहां पीएम मोदी का धन्यवाद दिया और कहा कि हालांकि पान ताती समाज भी जो है आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से पीछे है और इस समाज को भी इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं रिव्यू पिटीशन कैंसिल हो जाने पर भी जो है इन्होंने कहा कि समाज के लोगों को कुरीति में जाना चाहिए और ये आगे क्या करेंगे अभी ये विचार कर रहे हैं। तो वहीं पार्टी बनने पर भी कहा कि बरसात में जो है मेढक टर्टर करते हैं, तो वैसे टर्टर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।